एक नगर में एक सेठ रहता था। वह लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन उधार देने के बाद उनसे कहता था कि ये पैसे मैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में वापस लूंगा, और फिर वही रकम अपनी हिसाब किताब वाली मोटी किताब में लिख लेता था। एक दिन पास के गांव में रहने वाले 4 निकम्मे दोस्तों को इस सेठ के बारे में पता चला। उन्हें बताया गया कि वह सेठ सबको मुफ्त में पैसे देता है और वसूली अगले जन्म में करता है। चारों ने आपस में बातचीत की और तय किया क्यों ना हम भी जाकर उससे पैसे ले आए। और फिर चारों दोस्त सेठ के पास पहुंच गए। सेठ के घर के बाहर पहुंचकर उन चारों दोस्तों ने आवाज लगाई, धनराज, सेठ का घर यही है क्या? उस समय सेठ अपने बगीचे में पानी दे रहा था। तौलिया बांधे और बनियान पहने हुए सेठ ने अंदर से ही आवाज लगाई, बोलो क्या काम है? उन्होंने कहा, हमें सेठ जी से ही काम है, उन्हीं से मिलना है। इतना सुनते ही धनराज सेठ पानी की केतली वहीं रखकर अंदर गया, कपड़े बदले और बाहर आकर बोला, बोलो क्या काम है? मैं ही धनराज सेठ हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तब चारों ने कहा, हमने सुना है कि आप लोगों को उधार पैसे देते हो और वह पैसे अगले जन्म में लेते हो। हम चारों बहुत गरीब हैं और इतने समर्थ नहीं कि इस जन्म में आपका पैसा लौटा सकें, इसीलिए हमें पैसे चाहिए। सेठ ने कहा, बताओ कितने पैसे चाहिए? ये सुनते ही चारों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मन ही मन सोचने लगे, क्यों ना इतना धन मांग लें कि पूरी जिंदगी कुछ कमाना ही न पड़े, घर बैठे आराम से खाएं पिएं। तब चारों ने सेठ जी से कहा, हमें चारों को 20-20 हजार रुपए दे दीजिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चारों ने कहा, बताइए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? सेठ ने कहा, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन यह पैसे मैं अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में नहीं। इतना सुनकर चारों बोले, सेठ जी, इसी वजह से तो हम यहाँ आए हैं, अगले जन्म में देने के लिए। सेठ ने कहा, तो चलो अंदर चलते हैं। चारों सेठ जी के घर के अंदर गए। सेठ ने चारों दोस्तों की अलग अलग 20-20 हजार की चांदी के सिक्कों की पोटलियां भर दी, क्योंकि उस समय नोट नहीं हुआ करते थे, लेन देन चांदी के सिक्कों से ही होता था। और सेठ ने चारों को उनकी पोटलियां उनके हाथों में थमा दी। फिर अपने हिसाब किताब की मोटी किताब निकालकर चारों के नाम के सामने 20-20 हजार रुपए लिख दिए। इसके बाद धनराज सेठ ने कहा, अब तुम चारों इस किताब में अपना अपना नाम, पता और किस गांव से हो, साथ ही अपने पिता का नाम लिखो, और साथ ही यह भी लिखो कि जो 20 हजार रुपए तुम ले रहे हो वह राशि तुम अगले जन्म में दोगे, इस जन्म में नहीं, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दो। धनराज सेठ के कहे अनुसार चारों निकम्मों ने उस मोटी डायरी में अपना नाम, पता और अपने माता पिता के नाम के साथ साथ जैसे जैसे धनराज सेठ ने कहा था वैसे वैसे सब कुछ लिख दिया। उसके बाद पैसे लेकर चारों ने धनराज सेठ से कहा, तो ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। सेठ जी ने कहा, ठीक है। इतना कहकर चारों दोस्त चांदी की पोटलियां लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। गांव दूर होने के कारण चलते चलते रास्ते में ही शाम हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा भी फैल गया, इसलिए चारों अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए। तभी गांव के किनारे उन्हें एक घर दिखाई दिया। वह तेली लोगों का घर था जो तेल निकालने का काम करते थे। उस घर के बाहर पहुंचकर चारों ने आवाज लगाई, घर के अंदर कोई है क्या? उनकी आवाज सुनकर अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, क्या काम है? चारों ने कहा, हम पास के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया है, इसलिए हम रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, रुक तो सकते हो, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अलग कमरा नहीं है, हमारे पास बस बैल और भैंसों का छप्पर है, वहीं रह सकते हो। चारों ने कहा, मंजूर है, हम वहीं रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने कहा, चलो तो अंदर चलते हैं। फिर उस आदमी के कहे अनुसार चारों निकम्मे उसके पीछे पीछे घर के अंदर चले गए। घर के अंदर पहुंचते ही उस आदमी ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो बैल और भैंसों वाला छप्पर दिखाई दे रहा है, तुम चारों को वहीं रात गुजारनी होगी। तुम चारों वहां चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। तब चारों ने कहा, नहीं नहीं, खाने पीने का इंतजाम मत करना, हम चारों के पास घर से लाया हुआ खाना है, वही खाकर सो जाएंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद चारों निकम्मे बैल और भैंसों वाले छप्पर की ओर चल पड़े। छप्पर के नीचे जाकर चारों ने अपने अपने खाने की पोटलियां खोल लीं और भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद इतनी दूर से पैदल चलकर आने के कारण चारों को बहुत थकान महसूस होने लगी और चारों ने अपने अपने रुपयों वाली चांदी के सिक्कों की थैलियां अपने सिर के नीचे रखकर सो गए। लेकिन पास में 20-20 हजार रुपए की चांदी के सिक्कों की थैलियां होने के कारण चारों को नींद नहीं आ रही थी। उन चारों को डर था कि कहीं उनके पैसे चोरी ना हो जाएं। आधी रात गुजरने के बाद भैंसा और नारा दोनों आपस में बातचीत करने लगे। भैंसा ने नारे से पूछा, यह तेली तुझसे कितना पैसा मांगता है? तब नारे ने कहा, मैंने इस तेली से 3000 रुपए लिए थे, मैंने 2700 रुपए तो गाड़ी काढ़कर और कोड़े खाकर चुका दिए। उसके बाद नारा रोते हुए बोला, अब मुझे 300 रुपए और चुकाने हैं, यानी 300 रुपए के बदले मुझे कितने और कोड़े खाने पड़ेंगे, पता नहीं। फिर नारे ने भैंसे से पूछा, तेली तुझसे कितने पैसे मांगता है? तब भैंस ने कहा, मैंने तेली से 5000 रुपए लिए थे, उनमें से 4500 रुपए तो जैसे तैसे करके कोड़े खा लिए और तेल की गाड़ी निकाल दी। 500 रुपए और मांगता है, अब मुझे भी नहीं पता 500 रुपए के बदले पीठ पर कितने और कोड़े खाने पड़ेंगे। चारों निकम्मे भैंसे और नारे की पूरी रात बातें सुनते रहे।
और देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही चारों उठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि हमारे पीछे जो दोनों नारा और भैंसा खड़े हैं, ये दोनों रात को बातचीत कर रहे थे। तुम लोगों ने भी इनकी बातें सुनी हैं क्या, जो ये रात में कर रहे थे? तब तीनों ने कहा, हाँ हमने भी सुना था। यह नारा और भैंसा बात कर रहे थे कि इन्होंने तेली से पैसे उधार लिए थे और आधे से ज्यादा पैसे तो ये दोनों चुका चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके कुछ पैसे बाकी हैं, जिनके बदले पता नहीं इन्हें और कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे। सही कहा ना हमने? तब उसके साथी ने कहा, हाँ यही बातें कर रहे थे ये दोनों। तब चारों ने मिलकर योजना बनाई कि क्यों न हम चारों मिलकर इस तेली से नारे को छुड़ा लें, ताकि इन्हें और कोड़े न खाने पड़े और ये नारा आजाद हो जाए, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि यह बात सत्य है या नहीं। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तो चलो चलते हैं अभी तेली के पास और छुड़ाते हैं नारे को। उसके बाद चारों तेली के पास चल पड़े। तेली के पास जाकर चारों ने कहा, आपके जो छप्पर के नीचे नारा खड़ा है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। तब तेली ने सोचा कि इन चारों निकम्मों को क्या पता कि यह नारा कितना कमजोर है, मैं तो इसे मार मार कर जैसे तैसे करके तेल की घानी निकलवाता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसके बदले पैसा आ जाएगा। इतना सोचकर तेली मन ही मन खुश होने लगा और चारों से कहा, क्यों नहीं, तुम इसे खरीद कर ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब चारों ने कहा, क्या शर्त है? हमें मंजूर है। तेली ने कहा, मैं इस नारे की एक ही रकम बताऊंगा, उसे न तो कम करूंगा और न ही ज्यादा करूंगा। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप अपनी रकम बताइए। तेली ने कहा, इस नारे की पूरी कीमत 300 रुपए है, 300 रुपए से कम नहीं लूंगा और न ही ज्यादा लूंगा। तब चारों ने साथ मिलकर कहा, हाँ क्यों नहीं, हमें मंजूर है। चारों ने अपनी पोटलियों से थोड़े थोड़े रुपए निकालकर पूरे 300 रुपए कर दिए और वह तेली को दे दिए। तेली ने जैसे ही पैसे अपने हाथ में लिए, सामने खड़ा नारा जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही उसी समय उसकी मौत हो गई। यह देखकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? पैसे देते ही नारा जमीन पर कैसे गिर पड़ा? चारों नारे के पास जाकर देखने लगे तो उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं और वह मौत की नींद सो चुका था। तभी चारों भागते हुए वापस उस तेली के पास गए और तेली से कहा, क्या आपको पता है कि रात को आपका नारा और भैंस आपस में बातचीत कर रहे थे? नारे ने भैंस से कहा था कि तेली उससे 300 रुपए मांगता है और भैंस ने नारे से कहा था कि तेली उससे 500 रुपए मांगता है। उसके बाद भैंस ने और बताया कि वह राजा के हाथी से 1000 रुपए मांगता है और हाथी राजा से 1000 रुपए मांगता है। ऐसी बात सुनकर तेली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम इस भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती करा दें, जो हारेगा उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर चारों निकम्मे और तेली राजा के पास चल पड़े। कुछ ही देर में चारों निकम्मे और तेली राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से मुलाकात की। बातों ही बातों में चारों निकम्मों ने राजा से कहा, महाराज हम आपके हाथी की कुश्ती करवाना चाहते हैं। तब राजा ने कहा, किससे और किसके साथ करवानी है कुश्ती? तब चारों निकम्मों ने कहा, महाराज यह जो तेली है इसके पास एक भैंसा है, उसी से कुश्ती करवानी है। राजा ने जोर जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, कहाँ हाथी और कहाँ भैंसा? मेरा हाथी एक पैर के नीचे दबाकर भैंसे को मार देगा और पलक झपकते ही अपने पैरों तले उसे कुचल देगा। चारों निकम्मों ने कहा, यह तो बाद की बात है राजा जी, पहले आप हाँ तो भरिए। तब राजा ने कहा, क्यों नहीं, मेरे हाथी के साथ मुकाबला तुम जब चाहो करवा सकते हो। तब चारों निकम्मों ने कहा, तो क्यों ना आज ही करवा दें और दोनों में से जो भी हारेगा उसे 1000 रुपए देने होंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम लोग हाथी और भैंसे की कुश्ती की तैयारी करो, मैं इतनी देर में गांव में ऐलान करवा देता हूँ। चारों निकम्मों और तेली ने कहा, ठीक है। इतना कहकर तेली और चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और राजा ने उसी वक्त अपने मंत्री को आवाज लगाई। मंत्री ने राजा की आवाज सुनकर तुरंत राजा के सामने उपस्थित होकर कहा, हाँ जी महाराज, क्या हुक्म है आपका, सुनाइए। तब राजा ने कहा, गांव में जाकर ऐलान कर दो कि आज तेली के भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती अखाड़े के अंदर होगी, इसलिए सभी गांव वालों को देखने के लिए जरूर आना है। मंत्री ने इतना सुनकर कहा, ठीक है। उसी समय मंत्री और उसके सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े और गांव में जाकर जैसे राजा ने कहा था वैसा का वैसा पूरे गांव में ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद वे वापस अपने महल में आ गए। थोड़ी ही देर बाद तेली और चारों निकम्मे उस भैंसे को लेकर अखाड़े की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में अखाड़े में पहुंच गए और धीरे धीरे गांव के लोग अखाड़े में इकट्ठा होने लगे। उधर दूसरी तरफ से राजा अपने विशाल हाथी को लेकर अखाड़े की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही हाथी चल रहा था, धरती थर थर कांपने लगी। हाथी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह तुरंत अखाड़े में पहुंचकर भैंसे को अपने पैरों तले कुचल देगा। और थोड़ी ही देर में राजा अपने हाथी को लेकर अखाड़े के अंदर पहुंच गया। उसके बाद राजा ने चारों निकम्मों और तेली से कहा, चलो, सभी गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं और हाथी और भैंसा भी आ चुके हैं, अब इनकी कुश्ती का मुकाबला शुरू करते हैं। तब चारों निकम्मों और तेली ने कहा, हाँ क्यों नहीं महाराज, शुरू करते हैं। इतना कहकर हाथी और भैंसा दोनों को अखाड़े के अंदर भेज दिया गया और सभी लोग अखाड़े से बाहर आकर देखने लगे। भैंसा और हाथी दोनों मैदान में आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। भैंसा गुस्से में खूंखारता हुआ हाथी की ओर बढ़ता गया। हाथी की ओर 4 कदम और बढ़ा दिए।
तब हाथी ने सिर हिलाते हुए अपना सिर जमीन पर झुका दिया और अपने घुटने जमीन पर टिका दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकालकर उस हाथी को गोली मार दी। गोली लगते ही हाथी जमीन पर गिर पड़ा और मौत की नींद सो गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने इस वफादार हाथी पर इतना भरोसा करता था, लेकिन इस हाथी ने इतनी जनता के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है। हाथी के हारते ही चारों निकम्मे और तेली राजा के पास आ गए और राजा जी से बोले, आपका हाथी तो हार चुका है, निकालिए 1000 रुपए। तभी राजा ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले और वह तेली को दे दिए। जैसे ही तेली ने 1000 रुपए अपने हाथ में लिए, उधर सामने खड़ा भैंसा जमीन पर गिर पड़ा और वह भी मौत की नींद सो गया। यह देखकर तेली राजा और चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, राजा के 1000 रुपए देते ही यह भैंसा जमीन पर कैसे गिर गया और मर गया। उसके बाद तेली ने 1000 रुपए में से 300 रुपए उन चारों निकम्मों को दे दिए और 500 रुपए खुद रख लिए और बाकी बचे 200 रुपए से उस भैंसे का दाह संस्कार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद चारों निकम्मों ने सोचा कि यह नारा और भैंसा तो जैसे तैसे करके तेल की घानी निकालकर अपना उद्धार चुका गए, लेकिन हम लोग कैसे चुकाएंगे। तब चारों ने यह निश्चय किया कि अगर हम सेठ के ये 20-20 हजार रुपए नहीं देंगे तो क्या पता अगले जन्म में हमें कितनी तेल की घानियां निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद चारों निकम्मे वापस उसी सेठ के महल की ओर चल पड़े। उस समय सेठ जी महल के बाहर टहल रहे थे। चारों निकम्मे सेठ जी के पैरों में जाकर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। ये लो सेठ जी, जो हम आपसे 20-20 हजार रुपए चांदी के सिक्कों के रूप में लेकर गए थे, हमें वह नहीं चाहिए। हम ये आपकी अमानत आपको वापस लौटा रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा, ऐसे कैसे मैं ये 20-20 हजार रुपए की चांदी की पोटलियां अभी वापस नहीं ले सकता। हमारी बात हो चुकी है कि यह पैसे मैं अगले जन्म में ही लूंगा। इतना सुनकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे और रोने लगे। नहीं सेठ जी, ये पैसे आपको अभी लेने होंगे। लेकिन सेठ जी ने साफ साफ मना कर दिया कि अब ऐसा वापस नहीं हो सकता। मैंने ये शर्त पहले ही रख दी थी। अंत में थक हार चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है सेठ जी। इतना कहकर चारों निकम्मे वहां से वापस लौट गए। रास्ते में चारों एक दूसरे से चिंतित होकर बातचीत करने लगे। धनराज, सेठ जी ने तो यह पैसे वापस नहीं लिए, लेकिन हम इन 20-20 हजार रुपए के चांदी के सिक्कों का क्या करेंगे। तब चारों में से एक निकम्मे ने कहा, मैंने सुना है कि गांव में एक पंडित रहते हैं, क्यों ना हम उनके पास जाकर राय लें कि इन सिक्कों का हम क्या करें। तब तीनों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो फिर चलते पंडित जी के पास। देर किस बात की। इतना कहकर चारों उस बुजुर्ग पंडित के पास जा पहुंचे। पंडित जी ने चारों निकम्मों को देखकर कहा, क्या हुआ बच्चों, तुम चारों इतने परेशान क्यों लग रहे हो। चारों निकम्मों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें आपकी मदद चाहिए। पंडित जी बोले, क्यों नहीं, जरूर बताइए क्या बात है। तब चारों निकम्मों ने अपनी सारी बात पंडित जी को बता दी कि हम सेठ जी से 20-20 हजार चांदी के सिक्के लेकर आए थे, लेकिन अब हमें वे चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। हम उन्हें वापस देना चाहते हैं, पर सेठ जी वे पैसे वापस नहीं ले रहे हैं। अब हम इन चांदी के सिक्कों का क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही हमें कोई उपाय बताइए। चारों निकम्मों की बातें सुनकर पंडित जी ने कहा, इसका एक ही उपाय है। तुम चारों के पास जो 20-20 हजार चांदी के सिक्के हैं, उन सिक्कों की मदद से गरीब लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवा दो और लोगों के पीने के लिए पानी का एक कुंड बनवा दो। पंडित जी आगे बोले, लेकिन इसके लिए तुम्हें चारों को खुद भी मजदूरी करनी होगी और मिलकर उस भवन और कुंड का निर्माण कराना होगा। यानी तुम्हें ईंटें झलानी होंगी, मिट्टी का घोल तैयार करना होगा और कारीगरों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर पंडित जी ने समझाते हुए कहा, जब धर्मशाला पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसकी ऊपरी छत पर जाकर धनराज सेठ का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना, ताकि दूर दूर से आने वाले सभी लोगों को साफ दिखाई दे। और इसी तरह जब पानी का कुंड पूरी तरह तैयार हो जाए तो उस कुंड पर भी धनराज सेठ का नाम अवश्य लिख देना। पंडित जी आगे बोले, जब भी कोई व्यक्ति उस धर्मशाला में ठहरेगा या फिर उस पानी के कुंड से पानी पिएगा तो वह सेठ के नाम का गुणगान करेगा और जयकारा लगाएगा, धनराज सेठ की जय हो। यह सुनकर चारों निकम्मे बहुत खुश हुए और बोले, धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। हम ऐसा ही करेंगे, अब हम चलते हैं। तभी पंडित जी ने तुरंत आवाज लगाई, रुको रुको, अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो। चारों निकम्मे रुक गए और हैरानी से पंडित जी की ओर देखने लगे। चारों निकम्मों ने कहा, हाँ पंडित जी सुनाइए। पंडित जी ने कहा, तुम चारों धनराज सेठ की सेठानी के पास चले जाना और उसके पास जाकर कहना, धनराज सेठ की जय हो। धनराज सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उस इंसान ने जंगल में एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई है और जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां एक पानी की कुंड बनवा दी है, जहां से लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें न तो रहने के लिए कोई जगह मिलती थी और न ही पीने के लिए पानी मिलता था, लेकिन सेठ के कारण आज उन लोगों को रहने के लिए धर्मशाला मिल चुकी है और प्यासों को पानी मिल रहा है। धनराज सेठ की जय हो। पंडित जी ने आगे कहा, इतना सब तुम्हें चारों को धनराज सेठ की सेठानी से जाकर कहना है। पंडित जी की बात सुनकर चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे।
इतना कहकर चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और रास्ते में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां दूर दूर तक न तो पानी का कोई नामो निशान हो और न ही रहने के लिए कोई स्थान हो। चलते चलते उन्हें जंगल के अंदर एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां से लोग आते जाते तो रहते थे, लेकिन दूर दूर तक न तो पीने के लिए पानी था और न ही ठहरने के लिए कोई मकान। तब चारों निकम्मों ने आपस में विचार किया, क्यों न हम इसी स्थान पर गरीब और यात्रियों के रहने के लिए एक धर्मशाला बनवाएं और प्यासे लोगों के लिए एक पानी का कुंड भी बनवा दें। चारों निकम्मों ने कहा, क्यों नहीं, और तुरंत काम शुरू करने का निर्णय कर लिया। फिर चारों ने आपस में अपना अपना काम बांट लिया। एक निकम्मे ने ईंटों का काम संभाल लिया, दूसरे निकम्मे ने सीमेंट तैयार करने का काम संभाला, तीसरे निकम्मे ने बजरी और पानी की व्यवस्था संभाली और चौथे निकम्मे ने कारीगरों के साथ मिलकर दीवारें खड़ी करने और उन्हें मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया। चारों निकम्मे दिन रात मेहनत करने लगे। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में वहां एक सुंदर धर्मशाला तैयार हो गई। धर्मशाला के पास ही उन्होंने प्यासे यात्रियों के लिए एक पानी का कुंड भी बनवा दिया। जब धर्मशाला और पानी का कुंड दोनों पूरी तरह तैयार हो गए, चारों निकम्मों ने पंडित जी के कहे अनुसार उस धर्मशाला की ऊपरी छत पर जाकर मोटे मोटे अक्षरों में धनराज सेठ का नाम लिख दिया, ताकि आने जाने वाले सभी लोगों को दूर से ही साफ दिखाई दे। अब धर्मशाला और पानी का कुंड बनने के बाद जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता वह धर्मशाला के अंदर ठहरता, पानी पीता और वहीं स्नान करके विश्राम करता। और जब वह वहां से जाने लगता तो खुशी खुशी ऊंची आवाज में जयकारा लगाता, धनराज सेठ की जय हो। चारों निकम्मे यह सब देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे, हम चारों ने मिलकर सच में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे इस काम से कितने ही यात्रियों और गरीब लोगों को सहारा मिलेगा और उनकी मदद होगी। उसके बाद चारों निकम्मों ने आपस में बातचीत की और कहा, पंडित जी के कहे अनुसार अब हमें सेठ जी की सेठानी के पास चलना चाहिए और उन्हें इस धर्मशाला और पानी के कुंड के बारे में बताना चाहिए कि सेठ जी ने कितना महान काम किया है। यहाँ आने जाने वाले लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, पानी पीते हैं और जाते समय जोर जोर से धनराज सेठ की जय हो का जयकारा लगाते हैं और उनके नाम का गुणगान करते हैं। चारों निकम्मों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। इतना कहकर चारों निकम्मे धनराज सेठ के उसी महल की ओर चल पड़े जहाँ सेठ जी की सेठानी रहती थी। चारों निकम्मे महल के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगे, सेठानी जी क्या आप घर पर हैं? 3-4 बार आवाज लगाने पर महल के अंदर घूम रही सेठानी जी के कानों में चारों निकम्मों की आवाज पहुंच पड़ी। आवाज सुनते ही वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई महल के दरवाजे पर आ पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही चारों निकम्मों ने एक साथ ऊंची आवाज में कहा, धनराज सेठ की जय हो। धनराज सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। धनराज सेठ जी ने जंगल में एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई है और जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां एक पानी की कुंड बनवा दी है जहां से लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें न तो रहने के लिए कोई जगह मिलती थी और न ही पीने के लिए पानी मिलता था, लेकिन सेठ जी के कारण आज उन लोगों को रहने के लिए धर्मशाला मिल चुकी है और प्यासों को पानी मिल रहा है। धनराज सेठ की जय हो। चारों निकम्मों की बातें सुनकर सेठानी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेठ जी मेरे बिना पूछे यह काम कर ही नहीं सकते। जब हमारी शादी हुई थी तब सेठ जी ने फेरे लेते समय मुझसे 7 वचन निभाने का वादा किया था कि कोई भी कुआं, बावड़ी या धर्मशाला बनवाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही बनवाऊंगा। सेठानी जी ने चारों निकम्मों से कहा, मुझे आप चारों की बातों पर विश्वास नहीं है। तब चारों निकम्मों ने कहा, सेठानी जी यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपनी आंखों से यह सब दिखा देते हैं। सेठानी जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर चलो, अभी चलते हैं। उसी वक्त सेठानी ने अपने सेवक को आवाज लगाई और कहा, अभी तुरंत हमें एक घोड़ा गाड़ी चाहिए जिसमें बैठकर हम बाहर जा सकें। सेठानी जी की आज्ञा मानते हुए उसी समय घोड़ा गाड़ी भेज दी गई। घोड़ा गाड़ी पर बैठकर चारों निकम्मे और सेठानी जी उस धर्मशाला और कुंड की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में चारों निकम्मे और सेठानी जी उस धर्मशाला और पानी के कुंड के पास पहुंच गए। सेठानी जी ने देखा कि सामने एक सुंदर धर्मशाला बनी हुई है और उसके पास ही एक पानी का कुंड भी बना हुआ है। धर्मशाला और कुंड दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, धनराज सेठ की जय हो। और गांव के आने जाने वाले यात्री उस धर्मशाला में ठहर कर आराम कर रहे थे और कुछ लोग पानी के कुंड से पानी पी रहे थे और जो लोग वहां से जा रहे थे वे ऊंची आवाज में नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, धनराज सेठ की जय हो। यह सब देखकर सेठानी जी हैरान रह गईं। उसके बाद उन्होंने उस धर्मशाला और पानी के कुंड के चारों ओर चक्कर लगाकर उन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह ध्यान से देखा। उसके बाद चारों निकम्मों ने सेठानी जी से कहा, अब तो मान गई ना सेठानी जी कि हम चारों आपसे सच कह रहे थे। सेठानी जी ने कहा, हाँ अब तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। फिर सेठानी जी ने चारों निकम्मों से कहा, ठीक है अब मैं अपने महल वापस जा रही हूँ। चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है सेठानी जी। इतना कहकर सेठानी जी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वापस अपने महल की ओर रवाना हो गईं और थोड़ी ही देर में महल पहुंच गईं। महल में पहुंचते ही वे सीधे सेठ जी के पास गईं और गुस्से में सेठ जी से कहा,
क्या आपने उस सुनसान जंगल में एक धर्मशाला और एक पानी का कुंड बनवाया है? क्या आपने यह सब मुझसे बिना पूछे बनवाया है? सेठ जी ने आश्चर्य से कहा, नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनवाया है। तब सेठानी जी ने नाराज होकर कहा, झूठ मत बोलिए सेठ जी, मैंने यह सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। वहां एक धर्मशाला और एक पानी का कुंड बना हुआ है और दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखा हुआ है, धनराज सेठ की जय हो। तब सेठ जी ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने न तो कोई धर्मशाला बनवाई है और न ही कोई पानी का कुंड बनवाया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद सेठ जी ने सेठानी से कहा, क्यों न तुम मुझे भी एक बार वह धर्मशाला और पानी का कुंड दिखा दो, ताकि मैं भी अपनी आंखों से देखकर तुम्हारी बात मान सकूं। सेठानी जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलिए अभी चलते हैं। इसके बाद सेठानी जी और सेठ जी दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर उस धर्मशाला और पानी के कुंड की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वे दोनों वहां पहुंच गए जहां सामने धर्मशाला बनी हुई थी और उसके पास ही पानी का कुंड था। धर्मशाला के सामने चारों निकम्मे सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। सेठ जी घोड़ा गाड़ी से उतरकर सीधे धर्मशाला और पानी के कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों निकम्मे धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर सेठ जी मन ही मन सोचने लगे, ये चारों यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके बाद सेठ जी ने धर्मशाला और पानी के कुंड के चारों ओर घूम घूम कर ध्यान से देखा। तब उन्होंने देखा कि धर्मशाला और कुंड दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था, धनराज सेठ की जय हो। जब सेठ जी धर्मशाला और पानी के कुंड को ध्यान से देख रहे थे, तभी चारों निकम्मे धीरे से सेठानी जी के पास जाकर बोले, सेठानी जी सुनिए, अभी सेठ जी आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड उन्होंने नहीं बनवाया है, लेकिन आप उनकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। चारों निकम्मों ने आगे कहा, तब आपको उनसे एक ही बात कहनी है कि आपने यह सब अपनी आंखों से देखा है और यहाँ आने जाने वाले सभी लोग धनराज सेठ की जय हो का जयकारा लगाते हैं, और फिर आप सेठ जी से कहना, चलो यह तो कोई बात नहीं है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तब आपने मुझसे 7 वचन लिए थे कि आप मुझसे बिना पूछे कोई भी बड़ा काम नहीं करवाएंगे, चाहे वह कुआं हो, बावड़ी हो या धर्मशाला। लेकिन आपने मुझसे बिना पूछे ही यह धर्मशाला और पानी का कुंड बनवा दिया। यह ठीक नहीं हुआ सेठ जी। गलती तो इंसान से हो ही जाती है, पर अब आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड आपने ही बनवाया है। यदि आप यह बात नहीं मानेंगे तो मैं घर जाकर आत्महत्या कर लूंगी और अपने आप को जला लूंगी। इतना कहकर चारों निकम्मे वापस धर्मशाला की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। उधर सेठ जी धर्मशाला और पानी के कुंड को ध्यान से देखकर वापस सेठानी जी के पास आ गए और बोले, सेठानी जी, यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने नहीं बनवाया है। हाँ, इन पर साफ साफ धनराज सेठ की जय हो लिखा हुआ है, लेकिन यह काम मैंने नहीं किया है। सेठानी जी ने कहा, देखिए सेठ जी, अब आप मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखों के सामने साफ साफ धर्मशाला और पानी के कुंड पर आपका नाम लिखा हुआ है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपने नहीं बनवाया? आपको सच मानना ही पड़ेगा और यह स्वीकार करना ही होगा कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड आपने ही बनवाया है। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी घबरा गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं हाँ कह दूंगा तो झूठा साबित हो जाऊंगा, और यदि ना कहूंगा तो कहीं मेरी पत्नी कोई बड़ा कदम ना उठा ले। तभी सेठानी जी फिर बोली, क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? क्या यह धर्मशाला और पानी का कुंड आपने मुझसे बिना पूछे नहीं बनवाया है? उधर सामने धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठे चारों निकम्मे मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहे थे कि कब सेठ जी हाँ कहें और उनका कर्ज उतर जाए, ताकि अगले जन्म में उन्हें नारा और भैंसे की तरह तेल न निकालना पड़े। कोड़े खाने के बाद भी उन्हें यह पता नहीं होता था कि अभी और कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। आखिरकार सेठ जी ने सेठानी जी से कहा, यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने नहीं बनवाया है, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा तुम मेरे लिए मायने रखती हो, इसलिए तुम ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। मैं मान लेता हूं कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने ही बनवाया है और इन दोनों पर जो नाम लिखा है वह मेरा ही है। सेठ जी के इतना कहते ही देखते वह धर्मशाला और पानी का कुंड पलक झपकते ही पूरी तरह जमीन में धंस गए। यह सब देखकर सेठ जी और सेठानी जी दोनों चौंक पड़े। जैसे ही सेठ जी ने हाँ भरी कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने ही बनवाया है, उसी क्षण वह धर्मशाला और पानी का कुंड जमीन में धंस गए। उधर धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठे चारों निकम्मे खुशी से झूम उठे। वे तुरंत उठकर सेठानी जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर बोले, धन्यवाद सेठानी जी, आज आपकी वजह से हमें अगले जन्म में नारा और भैंसा की तरह सुबह शाम रो रो कर और तेली से कोड़े खाकर तेल की घानियां नहीं निकालनी पड़ेगी। आज से हम चारों सेठ जी के कर्ज से मुक्त हो गए हैं। फिर चारों निकम्मों ने कहा, अब हमें समझ आ गया है कि जीवन में हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए, इसीलिए आज से हम चारों भी मेहनत करेंगे और अपनी कमाई से ही जीवन चलाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।